कमिंग एपिसोड में होने वाला है ज़बरदस्त धमाका। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि किरण खून के आंसू रोने वाली है। किरण जो कि अपनी गोद भराई की रस्म पर काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही है ज़रून से। जो वाइट कलर का घर इसने पसंद किया था, उसकी डिमांड की तो ज़रून ने इस खुशी के मौके पर वो घर इसके नाम लगवा दिया। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा बिल्डर है, पूरे शहर में इसका नाम है, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। तो जब बीवी ने एक फरमाइश कर दी तो बच्चे की खुशी में इतना अंधा पागल हो गया कि वो घर किरण के नाम लगवा दिया, किरण को गिफ्ट दे दिया इस गोद भराई पर। किरण काफ़ी खुश हुई, लेकिन अपनी खुशी का इजहार ज़्यादा नहीं कर पा रही, इसलिए बातों ही बातों में उसे समझाती है, देखो ज़रून, मैं तुम्हारे माँ बाप से अलग रहना नहीं चाहती। ये घर मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन कभी इसमें अलग रहने का सोचा नहीं था मैंने। लेकिन फैमिली तो फिर हमारी अलग ही है ना, यानी कि बच्चा, मैं और आप। पहले मुझे सानिया इस घर में डिस्टर्ब करती रही, अब लाइबा। अब देखिए ना, आगे क्या कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। अब ज़रून किरण की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, क्योंकि उसे बच्चे की खुशी ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये खुशी सारी ही धुल जाएगी। देखिए तो सही, यहाँ पर जो आमना बेगम ने सामिया को देखा, सारे मेहमान आए, जाहिर सी बात है सामिया और उसकी मदर भी आई। वही सेट पहन कर आ गई सामिया, जो कि किरण ने सानिया का चोरी करके इसको दिया था। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सीन है। जब आमना बेगम ने शॉल उतारते हुए सामिया को देखा, उस सेट पर नज़र पड़ी, और फिर किरण ने जब देखा तो आंखें तो बाहर को आ गई, मुंह पर हाथ रख लिया कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होगा कि सामिया वही सेट पहनकर आ जाएगी। यहाँ पर आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा इस सीन में आने वाला है। किरण से तो अब होंगे सवाल और जवाब, किरण पर अब उंगलियां उठेंगी, अब असल मज़ा आएगा। सास बेगम तो फौरन से किरण से कह देती है, ये तो वही सेट है ना जो मैंने तुम्हें देना था और सानिया से मांग रही थी, और सानिया ने कहा था तुमने चोरी कर लिया। यानी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, तुमने चोरी करके अपनी बहन को दिया। क्यों किया तुमने ऐसे? ये तो मेरा खानदानी सेट था। यानी कि सानिया बिल्कुल ठीक थी, तुम ही गलत थी। अब किरण को कोई गलत कह दे, सानिया को ठीक कह दे, उसको तो मौत ही वाक़या हो जाती है। फौरन से पहले उसने बहाना सोच लिया, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं दिया, ये सानिया ने ही सामिया को दिया होगा। इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे सबकी नज़रों में गिराने के लिए इन्होंने ये प्लान रचाया है। मैं समझ चुकी हूँ इनके इरादे। ये तो बहन भी मेरी बहन नहीं, ये तो सानिया की ही बहन लगती है मुझे, इतनी कमज़र्व के मेरे खिलाफ गेम कर रही है। लेकिन सास बेगम अब इसकी बातों में आने वाली नहीं। अब सामिया ने भी सेट उतार कर टेबल पर रख दिया और किरण से कहने लगी, मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में तूफान आ जाए, इसलिए बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो तो यहाँ से चली गई, लेकिन जो तूफान आना था वो तो आ चुका, क्योंकि आमना बेगम काफ़ी गुस्से में है। ज़रून को भी भड़काती है कि सानिया ने तुम्हें जो जलील किया ना, फंसी के साथ रिश्ता कायम करके, बदकिरदार थी वो तो, लेकिन इसने भी अच्छा नहीं किया। ये तो सानिया से भी ज़्यादा तुम्हें जलील करेगी। घर में चोरियाँ करती है, अपने माँ का घर भरती है, अपनी बहन का घर भरती है। सोचो ये तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी। यानी कि आमना बेगम तो किसी बहू के साथ खुश नहीं। 2 शादियाँ तो ज़रून की हो चुकी, शायद अब तीसरी के बारे में सोचेगी। है, अभी इसकी नौबत नहीं आने वाली। ज़रून जो कि किरण से काफ़ी गुस्सा है, तो किरण भी फ़ौरन से बच्चे की कसम उठा लेती है। लो जी, किरण तो अपने बच्चे की भी ना बनी, वो तो अपने बच्चे की भी सगी ना बनी, वो तो एक सांप ही निकली जो कि अपने बच्चों को खा जाता है। अब यही कसम किरण के बच्चे को खा जाएगी, उसकी जान ले लेगी। क्या ही माँ है ये, खुद को बचाने के लिए बच्चे को मौत की बलि चढ़ा दिया। बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सही, किरण को महसूस होगा वो माँ बनी है, ममता जागेगी, लेकिन क्या ही फ़ायदा 2 से 3 मिनट, क्योंकि माँ बन के उजड़ जाने का जो दुख होगा ना, वो किरण को जीते जी मार देगा। वही इसके गुनाहों की सज़ा होगी, वही इसका मकाफ़ात होगा, जो कि हम ज़रूर देखेंगे, और यही इसका मकाफ़ात होगा। होप सो ये एंड में इसी सदमे से पागल हो जाएगी। उसके बाद आमना बेगम और ज़रून का मुकाफ़ात तो ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि सहीफ़ा की तरह आमना बेगम भी सानिया से माफ़ी मांगे और सब क्लियर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मुकाफ़ात होना चाहिए। सहीफ़ा का मुकाफ़ात हम देख रहे हैं कि ऐसी बीमारी लगी जो
लास्ट स्टेज पर है और उसके पास वक्त बहुत कम है, वो काफ़ी अजियत में है। ऐसे ही अमना बेगम का भी मकाफात होना चाहिए। फंसी फंसी अभी तो ठीक हो जाएगा, लाइबा के साथ पैचअप हो जाएगा उसका, लेकिन है लाइबा जब माँ ही नहीं बन सकेगी, जाहिर सी बात है ये अजियत उसे बहुत ज़्यादा होगी और यही शायद फिर लाइबा की माँ का मकाफात होगा, यानी कि आमना बेगम का। लेकिन ज़रून का मकाफात लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ज़रून का करैक्टर ना पर्सनली मुझे पसंद नहीं, पर्सनली समीहान ही मुझे पसंद नहीं, क्योंकि आप देखिए कि इस बंदे में कोई भी इमोशंस नहीं, किसी तरह से इसको एक्टिंग नहीं आती, बस खड़े होकर अपने डायलॉग्स बोलता है, दैट्स इट। ना तो आंखों में वो चमक है, ना हाथों को उस तरीके से मूव करता है, ना तो कोई बॉडी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं। पता नहीं इस बंदे को हीरो कैसे ले लेते हैं। वैसे जस्ट आई गेस के हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, क्यूट है, शायद इसलिए बस, और इसमें कोई भी हीरोइज्म है ही नहीं, इसको तो एक्टिंग आती ही नहीं। लेकिन है, हम अपने इस हीरो का भी मकाफात देखना चाहते हैं। गलतियां तो की ना, बीवी मर्द का लिबास होती है, मर्द बीवी का लिबास होता है। अपने लिबास को जब उसने खुद रेज़ा रेज़ा कर दिया, एतबार नहीं किया, बद किरदार कह दिया, घर से निकाल दिया, तो क्या इस बंदे का मकाफात नहीं बनता? तो फ्रेंड्स, सबके मकाफात एक तरफ, आप ज़रून का क्या अंजाम देखना चाहते हैं? एंड में बेशक दोनों एक हो जाएं, सानिया एंड ज़रून, लेकिन सज़ा पाने के बाद फिर ही हमें लगेगा कि राइटर ने हर करैक्टर के साथ इंसाफ किया। वरना अगर अपने हीरो को ऐसे ही हीरो की शक्ल में ही बगैर मकाफात के हीरोइन के साथ मिला दिया, तो क्या ही ये ड्रामा था। हम हीरो का भी मकाफात देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं राइटर ने कितना इंसाफ किया, क्योंकि राइटर को हर करैक्टर के साथ इंसाफ करना होता है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर उनका एंड आप कैसा देखना चाहते हैं, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।